लेने नहीं देते। इतनी जो सख्तियाँ जब हम करते हैं तो बच्चे जब बड़े होंगे तो ऐसे ही होंगे ना। अगर उस वक्त बच्चों को गाइडेंस मिले, दीन हमारा ये तो नहीं कहता कि लड़कियों को बिल्कुल ही सप्रेस करके कर दें, लड़कियों को आप मौका दें आगे तरक्की का, लड़कों में कॉन्फिडेंस डेवलप करें और में खुद एतमादी करें, तो वो लड़कियां आगे निकल जाती हैं। सही कह रहे हैं। अभी होते हैं वजिया वजिया तो इस वक्त गिलगित से मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। गिलगित से हैं तो ज़ाहिर बात है बहुत दूर से हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वजिया बात करनी है? हाँ जी। जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है भाई? जी अब आ रही है। जी जी फरमाइए। जी मेरे साथ भी घबराहट होना, पेट में जो आवाज़ें आप लोग आपके सिग्नल वजिया ड्रॉप हो रहे हैं। वजिया एक काम कीजिए, दोबारा कॉल कीजिए, आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, हमें आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आपका सवाल गलत समझ लेंगे तो कुछ और इलाज बता देंगे। अब ये बता दीजिए मारिया जो हैं क्या करें? इनका तो सीधा ये है कि इनको काउंसलिंग की ज़रूरत है बेसिकली, और अगर जल्दी ठीक होना चाहती हैं तो बाज़ मेडिसिन हैं जो इसको, इनकी एंग्जाइटी को एकदम कंट्रोल कर देंगी। सोशल फोबिया की स्पेसिफिक मेडिसिन फोबिया को कंट्रोल कर देती हैं। अच्छा, इसकी दवाएं भी? बिल्कुल। अब तो आजकल तो देखें ना, मेडिसिन का जो काम है, जो फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं, जो आप अच्छी डाइट खाते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, मेडिसिन भी वही करती है। तो कितने दिन में मेडिसिन से सही हो जाएंगी आपके ख्याल में? अंदाजन जो फोबियाज होते हैं या 4 से 6 हफ्ते के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये इसका हल खाली मेडिसिन हल नहीं है। साथ में काउंसलिंग करें, अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को बदलें, एक गाइडेंस लें और फिर ख़ुद एतमादी का मुजाहरा करें। जैसे ये कहती हैं कि मैं सब लोगों के सामने बात नहीं कर सकती, महफिल में जा नहीं सकती, तो एक्सपोजर थेरेपी की जाती है, मरीज़ को एक्सपोज करते हैं। यानी प्रॉपर मेडिसिन, जब एतमाद आ रहा है तो खुद एक्सपोज हों, फिर जब वो करने लगेंगी आहिस्ता आहिस्ता, थोड़े दिनों बाद मेडिसिन के बगैर भी करने लगेंगी, एक दफ़ा एतमाद आ जाएगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा मारिया से। मारिया अगर सुन रही हैं, मारिया जैसे जितनी मेरी बहनें या मेरे भाई सुन रहे हैं, मैं एक छोटी सी, मैं आपके सामने बोलता हूँ, खूब चटर चटर बोल रहा होता हूँ, आके बातें खूब कर रहा होता हूँ। जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, उस वक्त यकीन कीजिए कि स्टेज पे जाते हुए मेरी टांगें कांपती थीं। मतलब ये, मैं बोलना तो दूर की बात है, मैं फेस नहीं कर सकता था। और मुझे नहीं लगता था कि ज़िंदगी में कभी, और इस तरह का कभी सोचा भी नहीं था। मतलब ये काम अल्लाह ताला ने हमसे करवाना तो अल्लाह ताला करवा रहे हैं। तो पहली बात, दुनिया में तमाम इंसान, उस दुनिया में कोई चीज़ सीख के नहीं आते। हर इंसान के अंदर बहुत खूबियाँ भी हैं, वो आपको ख़ुद तलाश करनी है। और ये दुनिया तो आपके सिर्फ कीड़े निकालेगी, इसलिए अपनी खूबियाँ खुद ढूंढें। और कुछ डेफिशिएंसीज़ भी हैं, लेकिन डेफिशिएंसी से आप सीखते हैं, सीख के सही करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उस पर शर्मिंदा होना या शर्मसार होना, ये अपने आप को कमतर, कोई कमतर नहीं है। पहली बात, कोई कमतर नहीं है। अल्लाह का सिर्फ शुक्र अदा करें। डॉक्टर साहब, अब आते हैं अदनान साहब की तरफ, जो उनके जो साहबजादे साहब का मसला है स्किज़ोफ्रेनिया पे। मेरा सवाल ये था, स्किज़ोफ्रेनिया अक्सर सवाल ये पैदा होता है, होता क्यों है लोगों को? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो बीमारी के सिम्टम्स जो हम लोगों को पता है, एक बीमारी का इलाज हमें पता है। कॉज कि ये क्यों होता है, ये दुनिया में किसी को नहीं पता। अंग्रेज़ मुल्कों में जहाँ मैंने ट्रेनिंग हासिल की, 7 साल मैं आयरलैंड में काम करता रहा, डबलिन में, जो अंग्रेज़ लोगों की जो थ्योरी है, उसके हिसाब से ये बीमारी के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मसलन जेनेटिक भी है, ख़ानदान में चल रही होती है। एनवायरमेंटल भी है कि प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से ये उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, या डिलीवरी के अंदर के बाद हाइपोक्सिया हो गया। यानी ये मुख्तलिफ हैं। फिर बाद बच्चे आमतौर से सर्दी के मौसम में जो ज़्यादा पैदा होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होता है स्किज़ोफ्रेनिया होने का। अच्छा, ये एक थ्योरी थी शुरू में। इज इट प्रूवन? It is nothing is proven. Nothing is proven. Okay. That is the hypothesis. हाँ, it is hypothesis. जैसे मेरी हाइपोथेसिस है। अच्छा, उसके बाद ये है कि एनवायरमेंटल, पहले ये कहा जाता था कि स्किज़ोफ्रेनिक मदर, यानी घर के माहौल से और माँ बाप के जो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर वक्त उनके पीछे पड़े रहते हैं, एक हर वक्त उनको तवज्जो ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे होते हैं, हिलने नहीं देते, पानी पिया खाना खाए, जो ऐसी मदर्स की वजह से ये बीमारी होती है। ये एक थ्योरी थी। ना करें जी। अब क्या है, अब उलट है। अब कहते हैं क्योंकि बच्चे ऐसे हैं इसलिए माँ ऐसी हो गई। तो कॉज किसी को नहीं पता, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होती है।
लेकिन ये जो करती हैं ये कॉजेज करती क्या है, दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है उस पर असरअंदाज होती हैं ये। और उसमें क्या होता है कि आपका डोपामिनर्जिक सिस्टम है, आजकल NMDA रिसेप्टर्स आ गए हैं, ग्लूटामेट रिसेप्टर। सर एक बात बताऊं, माइंड नहीं कीजिएगा, एक आम आदमी के दिमाग से ऊपर से बिल्कुल ऊपर से हो जाएगा। हाँ सर, एहसान उल हक साहब को लेते हैं, गुजरा वाले से लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब, बहुत मुबारक हो आपको इतना अच्छा प्रोग्राम करने अच्छा सर, मुबारक इस तरह देने लगता है मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया। मैं डॉक्टर साहब अपनी बेटी के मतलब पूछना चाहता हूँ। तकरीबन उनकी 31 साल उम्र है और 2 साल पहले उनका अबॉर्शन हुआ था और उसके बाद उनको ना दौरे पड़ने शुरू हो गए थे, एकदम बेहोश हो जाती हैं। 2 साल पहले उनका क्या हुआ था? अबॉर्शन हुआ था। ओके। और DNC एक दफा करवाई, वो सही ना हुई, फिर दूसरी डॉक्टर को दिखाया, उनसे DNC करवाई और उसके बाद ना DNC करने के फौरन बाद उनको ना बेहोश हो जाती थी एकदम। ठीक है। और कुछ समझ नहीं आती थी, सांस उनका जो है उखड़ने लगता था और ये तकरीबन काफी देर उनको रही है। फिर लाहौर के एक साइकाट्रिस्ट ने उनको दिखाया तो उन्होंने कैमाडीन वगैरह, सेरिनेस वगैरह दी और वो तकरीबन हमने 5-6 माह करवाया। लेकिन अब उनकी ये कंडीशन है कि थोड़ी ठीक तो हो जाती है, लेकिन कोई गम की खबर सुनती है ना तो फिर वैसी हो जाती है। क्या होता है दौरे में, क्या होता है उनको? वो बेहोश हो जाती हैं, फिर गैर हाजिर हो जाती हैं, अपने आप को कुछ का कुछ बताती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं नाजिया उनका नाम है, लेकिन वो कहती है मैं नाजिया नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। अच्छा। कोई बच्चा कभी बन जाती है, कभी ऐसे हो जाता है। आवाज़ भी बदल जाती है? हाँ, आवाज़ भी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ उनका कोई हल बताएं। आपने किस किस को दिखाया अभी तक, ये जरा बताएंगे? डॉक्टर के अलावा भी किसी को दिखाया है? नहीं, डॉक्टर कोई दिखाया है, इधर डॉक्टर गुजरांवाला में उसको दिखाया है और डॉक्टर बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हबीबुल्ला साहब, उनको दिखाया। तकरीबन 6-7 माह से लेकर 7 तक उनका इलाज हमने करवाया है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहूँगा कि इनके बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं, चल 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं। हाँ जी, अच्छा। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। घर के अंदर इनकी तबीयत कैसी रहती है? घर के वो घर का माहौल कैसा है इनके शौहर घर का बच्चों? माहौल बस जो आपस में जो फैमिली सिस्टम में, जॉइंट फैमिली सिस्टम जॉइंट में जो फैमिली बातें सिस्टम है, होती हैं वो बस वही सारी। जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो वो ना बस अब कोई गम की खबर जो है ना वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। कोई किसी की डेथ की खबर सुन लेना तो वो फौरन उनकी तबीयत खराब हो जाए। कहाँ रहती हैं वो भी? गुजरांवाला में ही रहती हैं? गुजरांवाला में रहती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉल बंद करवा हाँ, दें? बंद करवा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एहसान उल हक साहब की साहबजादी का मसला भी डिस्कस करते हैं। मोहम्मद जमान साहब हैं, अहमद जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? छोटा सा सवाल है सर, एक ये है कि डिफरेंस क्या है सर मैनिया में और शिज़ोफ्रेनिया, और उसकी टाइप्स होती हैं सर क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ज़बरदस्त। अहमद जमान साहब चुन के आप भी सवालात लाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत शुक्रिया अहमद जमान साहब, मैनिया और शिज़ोफ्रेनिया में क्या फ़र्क है और उसकी टाइप्स? पहले एहसान उल हक साहब का नंबर है अभी, ये बताइए। जो पहले जो थे एहसान नहीं, एहसान उल हक साहब जिनकी साहबजादी का अब देखें इनकी तबीयत 31 साल की उम्र में ख़राब हुई। उससे पहले प्रॉब्ली जो पता चलता है कि उनकी तबीयत नहीं ख़राब थी और बच्चे के अबॉर्शन के बाद हुई तो पोस्ट पार्टल साइकोसिस भी हो सकता है, डिलीवरी के बाद जो साइकोसिस हो जाता है। लेकिन इसके अंदर हिस्टेरिकल एलिमेंट भी बहुत से लग रहा है, क्योंकि वो बोलती हैं प्रॉब्ली कभी मर्दों की आवाज़ में, कभी किस आवाज़ में, तो उनमें हिस्टेरिकल, लेकिन हिस्टेरिकल सिम्टम बजाते खुद होना इस बात की गारंटी नहीं है कि साइकेट्रिक या कोई मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको एक्चुअली तो पूरा प्रॉपर इवेल्युएशन करने की ज़रूरत है कि इनको बैठ के इनसे तफसील से हिस्ट्री लेके समझे कि इनकी डायग्नोसिस क्या है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि डायग्नोसिस पे इतना जोर नहीं करते, हम ट्रीटमेंट पे फ़ौरन चले जाते हैं। उससे क्या होता है, पेशेंट की डायग्नोसिस सही होनी होती है और फिर पेशेंट प्रोलॉन्ग हो चला जाता है और हो सकता है इनके कुछ फियर्स हों, कोई और बात हो। लेकिन ये तो कहती हैं बाकायदा वो आवाज़ें बदल देती हैं, कभी बच्चा बन जाती हैं, कभी हाँ, कुछ तो और। ये हिस्टीरिया है ना, हिस्टीरिया। लेकिन हिस्टेरिकल सिम्टम डिप्रेशन में भी होता है। हमारे यहाँ इस तरह की जो अलामतें हो जाती हैं ना, ये तो खैर माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, वरना अमूमन तो जो कहते हैं जन्नात। हाँ, यही मैं कहने वाला था। तो ऐसे इनका जो है जो ट्रीटमेंट से पूरा फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरे नज़दीक इनको प्रॉबेबली हो सकता है अंडरलाइन डिप्रेशन के साथ साइकोसिस हो रहा हो, डिप्रेशन विद साइकोसिस। उसका ट्रीटमेंट अगर खाली एंटीसाइकोटिक है तो वो ठीक नहीं होंगी, माइट नीड सम एंटी डिप्रेशन, लेकिन उससे पहले फुल इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपका कोई ईमेल है? हाँ, या आप एक काम करें, आप फेसबुक पे क्लिनिक ऑनलाइन की वेबसाइट पे हमारे आ जाएं ना,
मैं आ जाता ताकि लोग आपसे वहीं पे डायरेक्टली, अक्सर लोग नंबर मांग रहे होते हैं, अजीब सा लगता है कि हम दें, बाद में आप कहें हमारा नंबर क्यों बांट दिया। ठीक है, तो आप फेसबुक पे आ जाइए हमारे क्लिनिक ऑनलाइन की वेबसाइट पे, और हफ्ते में 2 दफ़ा आप आके इस लोगों के सवाल ज़रूर कलेक्ट कर लेंगे। इज़ इट ओके? ठीक करेंगे, हाँ पक्के promise फेसबुक है? पे तो मैं हूँ वैसे। आप हैं वैसे, अच्छी बात है। रीमा है इस वक्त कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, उमा, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जनाब? जी। डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन 5-6 साल से ओसीडी का प्रॉब्लम है। किसका? ओसीडी ओसीडी, ओके। जी। तो तकरीबन 3-4 साल मैंने इलाज किया, मगर कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ ना। अब उसकी वजह से मुझे सख्त कॉन्स्टिपेशन भी हो गई। ओके, अब आपको तकरीबन- आपको ये होता है ओसीडी, आपको जो डायग्नोसिस है जी, जी। किसने दी है ये? डॉक्टर मुनीर हाशमान। आपको तकलीफ क्या थी? मुझे ज़रा मुझे बस ये प्रॉब्लम था कि मैं मतलब एक वो होता है ना, बार बार हाथ धोने की हाथ आदत धोना। थी, ज़रा कोई भी काम करूँ हाथ धोती थी ना। ये बस था। बार बार हाथ धोना। जी जी। अभी भी धो रही हैं? जी, अभी भी इस वक्त नहीं धो रही। नहीं ऐसे जी हाँ, आजकल वो प्रॉब्लम तो है। एक काम कीजिए, अच्छा, ये अब जो तकरीबन मुझे जी- 1.5 साल से मैं कोई इलाज नहीं कर रही ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब ये हो गया आजकल मुझे सर डिप्रेशन हो गया है, और मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, बस मैं समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ ना बहुत, और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। ओके, अच्छा एक काम भी कीजिए, जी। इस प्रोग्राम को मैं अभी तमाम व्यूअर्स से बता देता हूँ, थर्सडे को मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा सेकंड पार्ट। जी, और जी। अगर आज आपके सवाल को कोशिश करूँगा जवाब मिल जाए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक स्किज़ोफ्रेनिया है, जी। और थर्सडे को हम बात करेंगे ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जी, पे। जी। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे आज आपके सवाल का कोई जवाब सैटरडे को जरूर। करेंगे। थर्सडे को, जुमेरात। को, अच्छा, सही। ठीक है, बहुत अच्छा, शुक्रिया नाज़रीन, सवाल दिए आप लोगों के, जवाब भी देने हैं, बातें भी करनी है स्किज़ोफ्रेनिया से मुतालिक, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।